नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 22 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। बीकानेर में दो कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कटर से काटकर बाहर निकाले शव। इसरो नासा के साथ मिलकर विकसित भू अवलोकन उपग्रह निस्सार का अगले हफ्ते प्रक्षेपण करेगा। ट्रंप के खिलाफ अदालत पहुंची हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फंडिंग रोके जाने पर जताई आपत्ति। गीता गोपीनाथ का आईएमएफ से इस्तीफा, दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटेंगी। S&P 500 और नैस्डैक ने बनाया नया रिकॉर्ड। ट्रेड टेंशन के बीच एशियाई मार्केट में भी तेजी। भारत में 6,750 पेट्रोल पंप चलाती है रूस की कंपनी, अब देश में करेगी 70,000 करोड़ का निवेश। एसीसी बैठक के बॉयकॉट पर भारत को मिला श्रीलंका का साथ, एक और देश करेगा बीसीसीआई को सपोर्ट। भारत की चोट के लिए क्या चाहिए, प्रसिद्ध की दवा या कॉम्बेज का मरहम? अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के बीकानेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे में 2 कारें भी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महीने की 30 तारीख को शाम 4:40 पर श्रीहरिकोटा से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ संयुक्त रूप से विकसित निसार भू अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। GSLV F6 हैवी लिफ्ट रॉकेट इस उपग्रह को 743 किलोमीटर दूर सूर्य की कक्षा में स्थापित करेगा। निसार उपग्रह हर 12 दिन में पूरे विश्व को स्कैन करेगा और उच्च रिजोल्यूशन सभी मौसम, दिन और रात का डेटा प्रदान करेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मामला यूनिवर्सिटी के फंड कटौती का है। ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंड में $2.6 बिलियन की कटौती का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से यूनिवर्सिटी नाराज है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती है। हालांकि उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी नहीं दी कि उनकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या भूमिका रहेगी। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आई। प्रमुख सूचकांक में से S&P 500 0.14% बढ़कर 6,305.60 पर बंद हुआ। ये पहली बार है जब 6,300 से ऊपर वह बंद हुआ है। वहीं नैस्डैक कंपोजिट 0.38% बढ़कर 20,974.17 पर बंद हुआ। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट द्वारा प्रवर्तित नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने यूरोपीय संघ द्वारा उस पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों को अन्यायपूर्ण और भारत के हितों के लिए हानिकारक बताया है। बांग्लादेश का दौरा 1 साल के लिए स्थगित होने के बाद ढाका में एशियाई क्रिकेट परिषद की सप्ताह वार्षिक आम बैठक होनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने उस बैठक में नहीं शामिल होने का फैसला किया। अब भारत को इस मुद्दे पर श्रीलंका का भी साथ मिल रहा है। भारतीय टीम इस समय चोट से जूझ रही है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अंगूठे की चोट के कारण चौथे टेस्ट से, तो ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी कमर की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। कमर की चोट फिर उभर आने के बाद एक और तेज गेंदबाज आकाशदीप का बुधवार से ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में इंग्लैंड के विरुद्ध शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच में खेलना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि सोमवार को हुए फिटनेस टेस्ट में वह फेल हो गए और बाद में अभ्यास सत्र में गेंदबाजी भी नहीं की। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।